नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशा। आपको बता दें, धमनगरी में हरियाणा से आज डिजिटल क्रांति की दिशा से एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यवासियों के लिए एक ऐसी तकनीक सेवाओं का शुभारंभ किया है जो न केवल समय और ऊर्जा की बचत करेगी बल्कि शासन को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाएगा। ऐसे में प्रदेश के लोगों के लिए अब संपत्ति को पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली शुरू कर दी गई है और ऐसे में ये बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है। साथ ही सेवा पखवाड़ा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार आदि अभियानों का भी कार्यक्रम इस बीच आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह पेपरलेस निशानदेही पोर्टल की शुरुआत जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच प्रदेश के लोगों के लिए अब संपत्ति की पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली शुरू कर दी गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोग बिना किसी दलाल और बिचौलियों के सीधे घर बैठे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। ये भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार है और भाजपा सरकार की ईमानदार नीयत को दर्शाता है। इसी तरह पेपरलेस निशानदेही पोर्टल की शुरुआत जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। पहले लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। इसके साथ ही व्हाट्सएप, चैटबोट जैसी आधुनिक सुविधा नागरिकों के हाथ में शासन की ताकत देगी। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल पर बैठकर राजस्व मामलों से जुड़ी जानकारी और सेवाएं कर सकेगा। और इस बीच आपको बता दें कि धर्मनगरी से उठाया गया ये कदम सिर्फ कागज से डिजिटल तक का सफर नहीं है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और सुविधा का वो मॉडल है जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन में की गई है। भाजपा की सरकार का ये प्रयास हरियाणा को नए युग की ओर ले जा रहा है। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता राकेश सौदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता कृष्ण कुटिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आपके पास आना चाहूंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये डिजिटल पहल, इससे भ्रष्टाचार पर किस तरह से लगाम लगेगा, क्या कुछ रणनीति है? नमस्कार सपना जी, सभी साथी को नमस्कार जी। आपका चैनल देख रहे सारी जनता को बहुत नमस्कार। देखिए, आज डिजिटल क्रांति जो कि डिजिटल हरियाणा की तरफ बढ़ते हुए कदम आज हरियाणा से निकले और जो विकसित हरियाणा, डिजिटल हरियाणा की हम बार बार बात करते हैं, उसमें आज एक मील का पत्थर साबित होते हुए जो आज 4 नई घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने की, वो बहुत ही शानदार है। हर एक नागरिक को प्रभावित करने वाली है, हर एक नागरिक तक उसकी सुविधा पहुंचने वाली है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से चारों की चारों सुविधाएं हैं जिनका आज अवलोकन किया है, ये सारी हरियाणा के हर एक नागरिक को टच करती है। तो हमारी सरकार का एक सीधा सीधा सा जो तरीका है काम करने का, वो सरल, पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई हो सारी चीजों पर, इन सेवाओं को जनता तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, वो हमारी पहल रहती है कि सरकार घर के द्वार तक पहुंचे जनता के, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों के पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, डिमार्केशन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबोट और रेवेन्यू कोड प्रबंधन प्रणाली व्यवस्था, ये 4 चीजें जो आज लाई गई, उनसे अगर पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रियां जो पहले तहसील में जाना पड़ता था, बहुत सारे पेपर्स लोगों को कैरी करने पड़ते थे, आज वो सारे अपने ऑनलाइन वो एक फॉर्मेट में डालेंगे, सारे अपलोड करेंगे और फिर फोटो खिंचवाने के लिए, साइन करने के लिए कुछ तहसील में जाना है, 5 मिनट के काम के लिए जाना है। जबकि पहले काफी बार कुछ कभी तहसीलदार में है, जो बहुत सारी समस्याएं हरियाणा की जनता के सामने थी, वो सारी जो समस्याएं हैं रजिस्ट्री को लेकर के, वो सारी खत्म हो गई है। सिर्फ एक 5 मिनट के लिए फोटो खिंचाना और एक अपने हस्ताक्षर करने के लिए आपको तहसील के अंदर जाना है। अदरवाइज सारे डॉक्यूमेंटेशन कैश नहीं करने, आपको सिर्फ अपलोड करने हैं और आपका खुद ब खुद आपकी रजिस्ट्री हो जाए। डिमार्केशन पोर्टल किसानों के लिए बहुत अच्छी पहल है। पहले अपने किसान को अपनी जमीन की निशानदेही करने के लिए, वो सब करने के लिए बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता था, बड़ी समस्याएं आती थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये डिमार्केशन पोर्टल आने से रोवर के माध्यम से इनकी जो जमीन है,
उनका जो रकबा उनका है वो उस हिसाब से उनका डिमार्केशन हो जाएगा और सारी चीजें उनके सामने होंगी। आज अपने फोन के माध्यम से ही घर बैठे भू रिकॉर्ड अपनी भूमि का स्वामित्व, मेरे पास कौन सी जमीन है, कहाँ है, वो आज घर बैठे कभी भी उस चीज को देख सकता है। व्हाट्सएप चैटबॉट लेकर के भूमित्र जिसको कहा जा रहा है 24 घंटे और 7 दिन जनता की सेवा में है। और जो राजस्व विभाग से संबंधित जो भी दस्तावेज हरियाणा की जनता को चाहिए वो अपने मोबाइल नंबर डाल सकते हो, चैटबॉट 24 घंटे 7 दिन उसके बारे में जानकारी ले सकता है कि कौन सा दस्तावेज कब चाहिए, कैसे चाहिए, सारी चीजें होंगी। और भ्रष्टाचार जिसका शब्द आपने यूज किया, भ्रष्टाचार पर सीधे तौर पर लगाम है, क्योंकि जितने ज्यादा मैनुअल चीजें होती हैं अब उतना ही आदमियों की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनता को सीधा अपना ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंटेशन डालने में, फोटो खिंचानी है और एक अपना हस्ताक्षर करना है, रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी। तो जिस चीज के लिए हमने हमारे कार्यकाल में काफी बार तहसीलदारों को भी देखा, काफी पटवारियों को भी देखा है, ऐसा नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हुई। तो उन सब चीजों पर नजर रखते हुए जो तहसील में जो गड़बड़ियां होती थी उसको खत्म करने के लिए ये पेपरलेस रजिस्ट्रेशन डिमार्केशन पोर्टल ये एक बहुत बड़ी कदम है। आज हरियाणा की विकसित हरियाणा की कहेंगे हम, विकसित हरियाणा को होते हुए अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि विकसित हरियाणा के लिए जो आज कुछ 4 प्रोग्राम ठीक है सर, लौट के अवलोकन किया, बहुत ही शानदार रहा। ठीक है सर, लौट के राकेश सौदा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार की बात कर ले, वादा खिलाफी की बात कर ले, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाती है। ऐसे में ये डिजिटल पहल जो आज सीएम सैनी ने खुद कहा कि ये भ्रष्टाचार इससे खत्म होगा, इस पहल का कांग्रेस कैसे स्वागत करती है? देखिए सपना जी, पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों और मेरे प्रवक्ता साथी को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस अभी आपने कहा कि आरोप लगाती है, कांग्रेस सिर्फ आरोप नहीं लगाती, सबूत भी देती है और ऐसे सबूत देती है जिससे सिस्टम मिलता है। अभी बात आपने की कि पोर्टल, जो नया पोर्टल रजिस्ट्री के लिए आपने पेपरलेस की बात की, जिसमें कि आपने जो टॉपिक दिया पेपरलेस रजिस्ट्री, देखिए पेपरलेस तो कभी हो ही नहीं सकता ये सिस्टम, क्योंकि रजिस्ट्री का मामला है। ठीक है, पोर्टल पर हो रहा है, पोर्टल आपने देख भी लिए होंगे, बाकी पोर्टल भी पूरे हरियाणा के अंदर बने हुए हैं। और ये जो जितने पोर्टलों में बड़ा ध्यान बीजेपी सरकार दे रही है और वो पाइपलाइन खींच हो रही है, आप चाहे CSC के तहत सरल पोर्टल को देख लीजिए, चाहे मैरिज रजिस्ट्रेशन के पोर्टल को देख, किसी भी पोर्टल को आप देख लीजिए, सभी पोर्टल किसी में आवाज बढ़ा है, मेरे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सारे पोर्टल लगभग फ्रॉड ही चल रहे हैं एक तरह से। PPP का मामला था जैसे अभी, इसमें भी आप ये चीज देखिए कि एक बार में भी किसी का डाटा गड़बड़ हो गया ना तो आपकी एरिया जीत जाएंगी सरल केंद्र तक जाते जाते, आप लोग उसको ठीक नहीं करा पाएंगे। और वही इसमें रजिस्ट्री पोर्टल की बात, अब आप ये देखिए क्या रजिस्ट्री करके अपने जैसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो अपलोड करने के बाद क्या गारंटी है कि वो रजिस्ट्री बेहतर तरीके से होगी। आपको एक छोटा सा उदाहरण पुराना देना चाहूंगा कि एक होता क्या था हरियाणा के अंदर 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। जब ये बीजेपी सरकार आई तो इन्होंने आते ही जो एग्रीमेंट आज भी 50 रुपए में दिल्ली में अन्य प्रदेशों में होता है, आज उस एग्रीमेंट का स्टैम्प पेपर हरियाणा 1000 रुपए का है। कुल मिलाकर मतलब जब बिचौलिए कई लोगों को बिचौलिए कहना चाहते हैं, कई वसीका नवीस जाते हैं उनको बिचौलिया आ जाता है, उनका बिचौलिया कहना चाहते हैं, या जो और लोग उनकी मदद करते हैं रजिस्ट्रियों में या बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन में उनको बिचौलिए कहते हैं। मतलब बिचौलिए को रहता है सरकार खुद काम करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि डिजिटलाइजेशन गलत है, लेकिन डिजिटलाइजेशन ईमानदारी से हो, अच्छे पोर्टल हो, ऑफलाइन का सिस्टम हो। लेकिन आप सब जानते हैं टैक्स कंपनियां जितनी भी हैं सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है और उन टैक्स कंपनियों को काम देने के लिए मोटे मोटे ठेके देने के लिए ये पोर्टल बनवाए जाते हैं ताकि उनको फायदा हो। लेकिन इन पोर्टलों की क्वालिटी आप लोग देखिए, इनकी क्वालिटी इतनी घटिया स्तर की है कि आप इनको पेपरलेस को छोड़िए, ये लोगों को सिर्फ परेशान करने का काम करेंगे। अब चाहे इसमें रजिस्ट्री वेरिफिकेशन का मामला हो, सैलरी वेरिफिकेशन का मामला होना तो ये मैनुअली है ये। और दूसरा
कोई भी पोर्टल बना लिया उसकी कमांड उसके डिपार्टमेंट के पास रहती है। आप चाहे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन का देखिए, उनकी कमांड तो रजिस्ट्रार के हाथ में ही है ना। और वो जो जिससे घोटाले की बात नहीं करते, घोटाला तो रजिस्ट्रार ऑफिसर में होता है या बाहर जो रजिस्ट्री ऑफिस के बाद होते हैं, यहाँ घोटाले नहीं होते। यहाँ तो बेचारे अपने टाइपिंग की फीस है या उनके जो उनका मेन काम है उसी को लेते हैं। आप ये देखिए यहाँ के अंदर आज अभी तक हम CSC के थ्रू होते हैं, फंड पोर्टल के थ्रू होते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनकी फीस 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए और सरकार के अपने स्टैंप पेपर भी छोटे से छोटा स्टैंप पेपर भी 1000 रुपए में फ्री होता है। मगर कुल मिलाकर इन्होंने एक नई नींद मचाने का इन्होंने काम किया है। और इस तरीके से जो है बाकी ईमानदारी से करते, जिसकी हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे भगवान इनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी सी ईमानदारी से यदि ये बढ़िया पोर्टल बनाए, थोड़ा ईमानदारी से काम करें और लोगों को कुछ फायदा हो, हम तो उसके साथ हैं, तो उसका स्वागत भी करेंगे। बिल्कुल। कृष्ण कुटेल जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हमेशा से इनेलो किसानों के मुद्दे को लेकर कई तरह के सवाल उठाती है, सरकार को भी घेरती है। ऐसे में क्या इनेलो ये मानती है कि ये जो डिजिटल कदम उठाया गया है ये किसानों को राहत देगी? जो जमीन के जायदाद के जो मुद्दे होते हैं अब उसमें पारदर्शिता होगा। कृष्ण कुटेल जी। देखिए, पहले भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि पोर्टल सिस्टम को जो है कि स्टार्ट किया हुआ है और इनका पोर्टल सिस्टम जो है कि वो फेल है। आप किसी भी प्रकार का लगाए, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लें, चाहे आप श्रम विभाग का लें, तो इन्होंने ये सब जो है कि ऑनलाइन डिजिटल जो है कि सिस्टम को जो है कि चलाया हुआ है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार जो है कि बड़ा पैमाने पे है। और समय समय पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के जो है कि बड़ा पैमाने पे जो है कि भ्रष्टाचार करने का जो है कि वो काम कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि करनाल के अंदर एक बहुत तहसीलदार को जो है कि जो गलत रजिस्ट्रियां करते हुए जो कि पकड़ने का काम हुआ और बड़ा पैमाने पे जो है कि गलत रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री घोटाला इस हरियाणा प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि वो देने का काम किया है। और उस घोटाले से ध्यान हटाने के लिए, ताकि लोग जो है कि बात ना करें, अगर कोई बात करे तो डिजिटल का नाम लेकर के जो है कि उसके मुंह को जो है कि वो बंद किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है और जनता को भ्रमित करने का जो है कि एक काम है। अगर ये सही तरीके से काम को ले तो काम सही हो सकता है, लेकिन उनके मन के अंदर जो है कि वो खोट है, बेईमानी है और इनकी नीति जो है कि वो ठीक नहीं है। आप किसी भी शहर के अंदर जाइए, आप किसी भी शहर को उठा लीजिए, तो आज प्रॉपर्टी का धंधा बड़ा पैमाने पे अवैध कॉलोनियां जो है कि काटने का काम जो है कि हो रहा है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं हर एक कॉलोनी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो है कि जो पदाधिकारी है वो लिप्त है और बड़ा पैमाने पर बड़ा नोट हटने का काम जो है कि ये लोग जो है कि वो कर रहे हैं। चाहे वो सड़क बनाने का काम हो, चाहे वो डिस्पेंसरी का काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, लेकिन जो पहले मैनुअल से जो है कि 50 रुपए का काम होता था, आज 500 रुपए से कम जो है कि वो काम नहीं होता है। इस प्रकार से जो कि अब टोकन देने की बात कही है यहाँ पर। दूसरा जो है कि इन्होंने निशानदेही की बात की है कि भी हमने जो है कि ऐसे जो है कि पॉइंट बनाए हैं। पहले तो पत्थर मील लगा करके जो है कि वहां से जो है कि उठा करके जो है कि निशानदेही दी जाती थी और एक मशीन जो है कि उसमें ला करके जो है कि तब होता था। लेकिन अब एक सिस्टम से जो है कि निशानदेही होगी, लेकिन उसके अंदर भी जो है कि कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का जो है कि इनमें खोट है, क्योंकि बहुत सी जमीनें ऐसी हैं और जिन जमीनों के ऊपर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की जो वो निगाह है और वो अवैध कब्जा करने की जो है कि वो प्रयास में बहुत सी जमीनें हैं। बहुत से मामले जो है कि वो बीच में भी आए हैं। समय आएगा तो हम बीच में उन बातों को जो है कि रखने का भी जो है कि वो काम करेंगे। अब जो है कि डिजिटल, जैसे कि आज मुख्यमंत्री महोदय ने जो है कि बधाई से जो है कि इसको लॉन्च करने का काम किया है, तो इन्होंने समय समय पर ये स्टॉक मारने का काम करते। पीछे जो है कि बाढ़ ग्रसित इलाकों के लिए जो है इन्होंने पोर्टल खोलने का काम किया कि भी है ना अपने। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, लौटी हूं आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा चल रही थी कि पारदर्शिता और सुविधा के लिए एक बड़ा कदम डिजिटल के तहत बड़ा कदम उठाया गया है। कृष्ण कुटिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बात को कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और नियत है, उसके अंदर जो एक बड़ा खोट है, और ये जो है कि सब अपने फायदे के लिए जो है कि इनके पदाधिकारियों को जो है कि वो लाभ मिले, तो इस प्रकार की नीतियां जो है कि वो सामने लेकर के आते हैं। और काफी समय से जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है। हाँ। और रजिस्ट्री घोटाला हुआ है यहाँ पर, और ऐसे ही लोग आज जो है कि फील्ड में जिन लोगों ने किया है, और मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ टीवी के ऊपर, तो आज वही लोग कॉलोनी काट रहे हैं, वही लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, और फिर एक दिन पंजा चला देंगे और उससे तीसरे दिन फिर जो है कि वहां पर फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है। कहीं पर देख लीजिए आप, मेरे गांव का एक मामला है और उस मामले के अंदर मैंने आरटीआई लगाई, आज तक जो है कि सही रूप से जो है कि मुझे आरटीआई देने का काम नहीं किया है। यानी वहां पर 3.75 करोड़ का टेंडर हुआ और वहां पर पेमेंट जो है कि वो 36 करोड़ की पेमेंट हो रही है। तो वो किस हिसाब से पेमेंट हुई है, और आरटीआई के अंदर जो 2 पेज जो दिए है कि वो ऐसे मेरे पास रिटर्न में है ये बात, वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं। तो ये इस प्रकार का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरा जो है कि इनका ठेका कुछ और अमाउंट में जाता है, और लेकिन दिया कुछ और जाता है, और जो पैसा होता है फिर बांटने का काम करते हैं। कैथल में हुआ, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं कर रहा हूँ। अब तो डिजिटल हो गया ना सारा, अब तो ऐसी जो आप बता रहे हैं इस तरह की चीजें, और इस तरह की चीजें तो अब दोबारा से नहीं होंगी। देखिए, अगर हो रही है तो, क्योंकि आप कह रहे हैं। हाँ सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को 11 वर्ष हो चुके हैं, और कहा था कि हम बैठते ही जो है 15 लाख रुपए खाते के अंदर डालने का काम करेंगे, काला धन लेकर के आएंगे, हम सिस्टम को जो है कि सुधारने का काम करेंगे। तो फिर यहाँ पर शराब घोटाला क्यों हुआ, दान घोटाला क्यों हुआ, रजिस्ट्री घोटाला क्यों हुआ, यहाँ पर सहकारिता घोटाला क्यों हुआ, यानी फर्जी आईडी घोटाला क्यों हुआ, तो ये घोटाले क्यों हुए फिर? ठीक है पंकज, अगर हम इतने ईमानदार लोग होते, इतना डिजिटल से काम करने वाले होते, फिर आज किसान क्यों दुखी है? ठीक है, दे दीजिए जवाब, डॉक्टर पंकज जी दे दीजिए। देखिए सपना जी, तो ये जो मेरे दोनों साथी या विपक्ष के साथी बैठे हैं, इनको सिर्फ आपसे कमी निकालने से फुर्सत नहीं मिली। इनको ये नहीं दिख रहा है कि आप एक पर रजिस्ट्री हो जाती है तो कृष्ण जी को फायदा होगा कि नहीं होगा, राकेश होगा तो फायदा होगा कि नहीं होगा, छापना जी को रजिस्ट्री करानी है तो घर बैठे रजिस्ट्री करा रखती है, उनको फायदा होगा। इससे कभी एक बीजेपी के कार्यकर्ता को नहीं, पूरे हरियाणा की जनता को फायदा होगा। बीजेपी का एक नारा है, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी सेवाएं पहुंचाना, और पहुंचा के रहेंगे। विपक्ष एक ही चोरी का जोर लगा, लेकिन हम काम ऐसे ही करते रहेंगे।
हरियाणा की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और अपनी जवाबदेही को पूरे बेहतरीन तरीके से हम निपटा रहे हैं। सुशासन, पारदर्शिता के साथ काम करना और नागरिकों को सुविधा देना, ये तीन हमारे पर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे जनता की सेवा कर रही है। अब जनता ठीक है, राकेश वादा जी जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं स्वागत कर रहे हैं आप लोग? पेपर में रजिस्ट्री हो रही है, हाँ। तो हरियाणा के हर एक नागरिक की होगी, हर एक नागरिक का घर बैठकर। ठीक है, लौट रही मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, राकेश वादा जी इसका जवाब दे दीजिए। देखिए पंकज भाई रुकिए, एक एक करके जल्दी से। राकेश जी, आरोप लगाना तो जानते हैं, लेकिन अपनी सरकार की कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे। इस पोर्टल की सरकार ने हरियाणा प्रदेश का देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया है और जब हम इनके जो घोटाले हैं या इनके जो कारनामे हैं उनको सबूतों के साथ सामने लाते हैं तो उसको इग्नोर करने का काम ये लोग करते हैं। आज देश में हालात ये हो गए हैं कि इनको अपना बचाव करने के लिए नेता प्रतिपक्ष के सीने पर गोली मारने की धमकी देने की नौबत आ गई लोगों के पास। इनका पता क्या, बीजेपी का जो सिस्टम आपने अभी बिहार का देखा होगा, जब इनको लगा कि हालात खराब हो गए हैं तो 10,000 महिला 75 लाख महिला को डालने का काम करते थे। हालात खराब है, खरीदी रेवड़ियों की बात करते थे और ये भी रेवड़ी भी रेवड़े बांट रहे हैं। ये लोग अभी जब हम पोर्टलों की बात करते हैं तो इनके सारे पंकज बात पूरी बात है, जब इनके पोर्टल सारे के सारे पोर्टल फेल हुए, ये पोर्टल की सरकार फेल हो गई, सारी कंपनियां इनके। ठीक है सर, समय की कमी है, एक छोटा सा टिप्पणी कर दीजिए कृष्ण कुटेल जी। छोटी सी बात में रहता हूँ, अभी 28 अगस्त को इन लोगों ने ये किया था। ठीक है सर, ठीक है, सबके पास जाना है, समय की कमी हमारे पास। ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए कृष्ण कुटेल जी, छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए जल्दी से। ठीक है सर, ठीक है कृष्ण कुटेल जी, छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए जल्दी से, 1 मिनट में। खत्म करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी को भ्रष्टाचार को खत्म करने का नहीं लगाता, लेकिन आज आप भ्रष्टाचार को बचाने को लगे हुए। आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से डिजिटल क्रांतिकारी अब इस वक्त हरियाणा में देखने को मिल रही है, जिसके बाद से लगातार ये दावे भी सरकार कर रही है कि इस कदम से पारदर्शिता और सुविधा के लिए ये बड़ा कदम मान रही है और इसके साथ साथ जनता, आम जनता हो, चाहे जिस भी मुद्दे को लेकर बात कर ले, रजिस्ट्री की बात कर ले, जमीन जायदाद की बात कर ले, या फिर तमाम वो मुद्दे जो विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जाते हैं, अब सब में पारदर्शिता होगी जिसका लाभ जनता होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।